नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्स स्टोरीज और आप सुन रहे हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे वही कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं। आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, मगर आज की यह कहानी आपको सच्चे डर का एहसास कराने वाली है। यकीन मानिए, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो यह अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल मिस्टर एक्स स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें आपके और भी करीब ले आएगी और हमारी हर आने वाली डरावनी कहानियां सबसे पहले आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी, आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और सड़कें वीरान थीं। हाईवे पर एक पुराना ट्रक दौड़ रहा था, उसकी हेडलाइट्स घने अंधेरे को चीर रही थीं। ट्रक ड्राइवर रमेश ने एक लंबी सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा। वह पिछले 10 सालों से इस रास्ते पर ट्रक चला रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके ट्रक का इंजन और टायरों की घरघराहट ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वह जल्दी से जल्दी इस सुनसान रास्ते को पार कर लेना चाहता था। तभी उसने सड़क के किनारे एक परछाई देखी। कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। वह हाथ उठाकर सवारी मांग रही थी। रमेश का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। इस रास्ते पर कई डरावनी कहानियां सुनी थीं उसने, लेकिन कभी किसी पर विश्वास नहीं किया था। पर आज जब खुद देख रहा था तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका मन कह रहा था कि रुकना मत, बस आगे बढ़ जाओ, लेकिन पैर ब्रेक पर अपने आप चले गए। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। रमेश ने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, कौन हो बहन, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी थीं, एकदम गहरी और खाली। वह धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे के पास आई और धीमी आवाज में बोली, भैया, मुझे आगे गांव तक छोड़ दोगे? रमेश के दिमाग में हलचल मच गई। उसके दोस्त किशन ने कुछ महीने पहले यही किस्सा सुनाया था कि उसने भी एक लड़की को रात में लिफ्ट दी थी और फिर वो गायब हो गई थी। लेकिन रमेश को लगा कि शायद ये कोई जरूरतमंद लड़की होगी। उसने धीरे से कहा, बैठ जाओ, लेकिन कहां जाना है? लड़की चुपचाप ट्रक में बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, बस आगे जहां रास्ता खत्म होता है। रमेश को यह सुनकर अजीब लगा, पर वह कुछ कह नहीं पाया। ट्रक फिर से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रमेश ने फिर से लड़की की ओर देखा। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी, उसकी आंखें कहीं शून्य में टिकी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम डर तो नहीं रहे? रमेश को झटका लगा। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक ट्रक के रेडियो में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। किसी की चीखें, किसी के रोने की आवाजें। रेडियो तो उसने बंद कर रखा था। रमेश ने तेजी से रेडियो को देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लड़की की आवाज फिर आई, भैया, तुम जानते हो यह रास्ता श्रापित है। जो इस रास्ते से गुजरता है वह वापस नहीं लौटता। रमेश के हाथ पांव सुन्न होने लगे। वह डर से कांप उठा। तभी लड़की ने अचानक अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखें अब सफेद थीं, बिल्कुल खाली, बिना पुतलियों के। रमेश के मुंह से एक चीख निकल गई। ट्रक बेकाबू होने लगा। लड़की हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे ट्रक में गूंज रही थी। रमेश ने तेजी से ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुका और वह किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। लेकिन बाहर कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। रमेश का पूरा शरीर पसीने में भीग गया। वह तेजी से अपने ट्रक के पास गया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। लड़की कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जान बचाकर भागने लगा, लेकिन जितना तेज वह दौड़ता, उतनी ही तेज वो आत्मा उसके पीछे आती। अचानक उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह पूरी ताकत लगाकर उस मंदिर की ओर भागा। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, वह आत्मा अचानक रुक गई।
वह गुस्से से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों से पूरा माहौल गूंज उठा। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, डर मत बेटा, ये आत्मा श्रापित है, लेकिन इसे मुक्ति की जरूरत है। रमेश कांपते हुए बोला, ये क्या है बाबा? क्यों मेरा पीछा कर रही थी? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले इस लड़की का बलिदान कर दिया गया था। वह अपनी अंतिम यात्रा पूरी नहीं कर पाई, इसलिए उसकी आत्मा यहां भटक रही है। अगर तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो तो वह मुक्त हो जाएगी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर इसकी अंतिम इच्छा क्या है? पुजारी ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोले, इसे अपने गांव तक पहुंचा दो, जहां इसका परिवार रहता था। रमेश को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और कहा, अगर इससे इसका दुख खत्म हो सकता है तो मैं करूंगा। अगली रात रमेश ने अपने ट्रक में फिर से सफर शुरू किया और ठीक उसी जगह पर वह आत्मा फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। रमेश ने ट्रक रोका और धीरे से कहा, बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलता हूं। लड़की चुपचाप ट्रक में बैठ गई। इस बार उसकी आंखों में एक सुकून था। जब ट्रक गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा तो लड़की ने रमेश की ओर देखा और मुस्कुराई, और फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रमेश स्तब्ध था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात पहली बार वह रास्ता शांत था और पहली बार किसी ने उस आत्मा को मुक्ति दी थी। रमेश ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई बहन। और फिर उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, एक नए सफर की ओर। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, मानो जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक हल्की ठंडी हवा चली और उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श कर रही हो। उसने सिर झुका लिया, जैसे किसी को विदा कह रहा हो। रमेश ने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर बैठा और इंजन चालू किया, उसे महसूस हुआ कि ट्रक पहले से हल्का हो गया है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। वह आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था। रास्ता अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसमें अब एक अजीब सी शांति थी। थोड़ी देर बाद वह हाईवे पर आ गया। अब रास्ते पर हल्की हल्की रोशनी भी दिखने लगी थी, शायद सुबह होने वाली थी। जैसे ही वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचा, ट्रक के डैशबोर्ड पर एक हल्की सी खटखट की हुई। रमेश ने चौंक कर देखा, डैशबोर्ड पर एक सफेद फूल रखा था जो पहले वहां नहीं था। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा, एक नई शुरुआत की ओर। ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करो।